दोस्तों, मौजूदा समय में जितने भी युद्ध जारी हैं, उनमें धड़ल्ले से मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि मिसाइल और ड्रोन्स आज के मॉडर्न वारफेयर में कितने अहम वेपन्स हैं। और सबसे ज्यादा तो ड्रोन्स की अहमियत से दुनिया वाकिफ हुई है, और इसी आधार पर यह भी समझा जा रहा है कि भविष्य में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बोलबाला रहने वाला है। सीधे तौर पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भविष्य की सभी लड़ाइयां मॉडर्न तकनीक से लड़ी जाएंगी। और जब इस चीज से दुनिया वाकिफ हो रही है, तो लगभग सभी बड़े देश खुद को इसी हिसाब से तैयार करने में जुटे भी हुए हैं। हालांकि इस मामले में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे दुनिया हैरान हो रही है। जी हां दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में आज भारत काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि कुछ मामलों में अमेरिका भी भारत से पीछे होता हुआ दिख रहा है। जी हां, अगर हम बात केवल मौजूदा समय में लेजर तकनीक की करें, तो भारत इसमें बाकी देशों की तुलना में बढ़त बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत के DRDO ने एक ऐसा लेजर वेपन डेवलप किया है जिससे भारत का कोई भी टारगेट पल भर में तबाह हो जाएगा। तो कैसे भारत लेजर तकनीक के मामले में आगे बढ़ रहा है और कैसे भारत का लेजर वेपन भारत की ताकत बढ़ाने के साथ साथ अपने दुश्मनों की नींद हराम करने वाला है, आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया के बड़े देशों को ये लगा कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे, वैसे ही ये बड़े देश फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को डेवलप करने में जुट गए। और इसी कड़ी में भारत के DRDO ने खतरनाक लेजर वेपन को डेवलप कर दुनिया के बाकी देशों को हैरान कर दिया है। बता दें कि DRDO ने एक ऐसे वेपन को डेवलप किया है जो महज 10 से 15 सेकंड के लिए भी एक्टिव हो जाए तो उतने में ही दुश्मन तबाह हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इस टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका ने भी सफलता हासिल नहीं की है। दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप किया गया ये वेपन बिना किसी शोर के चुपचाप अपना काम करने में माहिर है। इस वेपन के आगे बाकी के फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी बेअसर हो जाएंगे। तो आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ये लेजर वेपन काम कैसे करेगा। दोस्तों, आपने पिछले कुछ महीनों से भारत के लेजर वेपन के बारे में खबरें पढ़ी या देखी होगी, जिसमें बताया गया था कि भारत जल्द से जल्द अपने लेजर वेपन दुर्गा 2 का परीक्षण करने वाली है। बता दें कि अब वो समय नजदीक आता हुआ दिख रहा है जब भारत जल्द से जल्द अपने लेजर वेपन का परीक्षण करेगी। और ये भी बता दें कि इस वेपन का परीक्षण होने से पहले ही भारत के दुश्मन देश इस वेपन के बारे में जानकर परेशान होने लगे हैं। भारत इस वक्त DAW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर काम कर रहा है। और बता दें कि इस वेपन में अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस वेपन के जरिए स्टोर्ड एनर्जी को किसी पार्टिकुलर टारगेट पर फोकस करके हाई इंटेंसिटी लेजर अटैक से तबाह किया जाता है। ये किसी भी तरह के वेपन्स जैसे ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल, फाइटर हेलीकॉप्टर तथा सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तबाह करने में माहिर है। इस एनर्जी वेपन की अटैक से क्षण भर में ही बड़े से बड़ा वेपन जलकर भस्म हो जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन व्हाइट वॉश के दौरान भी भारत ने इसी तरह के लेजर वेपन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को धूल चटाया था। बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के सैनिक उस वक्त निगरानी कर रहे थे जहां दोनों देशों के बीच झड़प शुरू हो गई थी। और उसे दौरान भारत ने अपने लेजर वेपन काली का इस्तेमाल कर बर्फ की मोटी परतों को हिमस्खलन के रूप में गिरा दिया था, जिससे कि पाकिस्तानी सैनिक उसके अंदर दबकर मौत के मुंह में समा गए थे। और उस वक्त लेजर वेपन की मदद से मिली युद्ध में जीत के बाद DRDO और भारत सरकार ने इस वेपन पर और भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। बता दें कि आज इसी तरह के एनर्जी वेपन को डेवलप कर लिया गया है, जिसका बस परीक्षण होना बाकी है। दोस्तों, जिस लेजर वेपन काली का इस्तेमाल ऑपरेशन व्हाइट वॉश में किया गया था, वास्तव में उसे सियाचिन में तैनात करना था। लेकिन वहां इस तरह के वेपन को ऑपरेट करने से पैदा होने वाली गर्मी के कारण
बर्फ पिघलने का खतरा था और इसीलिए इस समस्या के निदान का डिसीजन लिया गया ताकि इसे किसी पहाड़ी पर तैनात करने के बजाय एयरक्राफ्ट आदि में तैनात किया जा सके। अब जब उस दौरान ये योजना बनाई गई इसे किसी एयरक्राफ्ट में तैनात किया जाए, तो ऐसे में इस वेपन के लिए खास तरह के एयरक्राफ्ट को डेवलप करना भी जरूरी हो गया, जिसके बाद इसके लिए एक खास एयरक्राफ्ट को तैयार कर एक रणनीति तैयार की गई। उसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश में यह भी ख्याल रखा गया कि इस ऑपरेशन की पाकिस्तान को भनक भी ना लगे। और दोस्तों, पूरी तरह से एक सटीक रणनीति बनाकर सियाचिन में भारत ने अपने टारगेट को लॉक किया, जहां हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बरसात शुरू कर दी गई। दोस्तों, बता दें कि इस लेजर अटैक से वहां जो बर्फीली तूफान आई उसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की थी। जब तक पाकिस्तान को इस हमले की जानकारी मिलती, तब तक उसके 130 से अधिक जवान बर्फ की मोटी चादर के भीतर दब चुके थे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह कि भारत के इस काली लेजर वेपन ने महज 15 मिनट में अपने मिशन को पूरा कर लिया था। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के वेपन के जरिए कैसे कम से कम समय में बड़े से बड़े मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, आज भी भारत का यह मिशन गुप्त है। भारत ने कभी भी इस तरह के मिशन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये बात पूरी दुनिया भी जानती है कि कैसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश में भारत ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन का सही उपयोग कर पाकिस्तान को मात दिया था। दोस्तों, आज जिस डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर भारत जुटा हुआ है, उसमें छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे वेपन जितने खतरनाक होते हैं उतना ही इन्हें ऑपरेट करना भी मुश्किल होता है। और डीआरडीओ हर उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर काम कर रहा है जिसके तहत इसे ऑपरेट करने में भारतीय सेना को ज़्यादा मशक्कत न करनी पड़े। ऐसी खबर है कि आने वाले कुछ समय में भारत अपने लेज़र वेपन दुर्गा 2 का परीक्षण कर सकती है। इसके बाद भारतीय बेड़े में इसके शामिल होते ही भारत की सैन्य ताकत में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। एक ओर भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल को रूस के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पर भी काम जारी है। और ऐसे में अब भारत के एनर्जी वेपन के बारे में जानकर न सिर्फ भारत के दुश्मन देश, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देश भी हैरान हैं। दोस्तों, इन बड़े देश ने अंदाज़ा लगा लिया है कि अब भारत तकनीकी सहायता से फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को डेवलप करने में जुट गया है। और यही वजह है कि पहले से ही भारत का मित्र देश रूस अब भारत की और भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, जबकि दूसरी ओर रूस का दुश्मन अमेरिका भी भारत से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों के लिए एक अहम देश है। दोस्तों, भारत अपनी नेवी के लिए भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डेवलप कर रहा है। और खबर ये भी है कि भारत जल्द ही अपनी नौसेना के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी डेवलप करने वाला है। तो कुल मिलाकर भारत की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई डायरेक्ट एनर्जी वेपन से भारत की ताकत और भी कई गुना अधिक बढ़ जाएगी? क्या इससे भारत के दुश्मन और भी सतर्क को हो जाएंगे? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।